एक्सरसाइज 18.1 का पहला सवाल देखो। अब इसका हमने वीडियो ग्राफ के ऊपर, लेख चित्र के ऊपर किस तरह से बनाया जाता है ये हम बता चुके हैं। अब उसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण है। देखो, हमें एक ग्राफ पेपर तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी किताब में भी ऐसा ही होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले देखो, लेख चित्र कागज पर दोनों अक्ष बराबर क्षुद्रतम वर्गकृत दो भुजाओं की लंबाई 1 इकाई लेकर बिंदुओं को देखे और उनका स्थानांक लिखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हर छोटा, सबसे छोटा घर यहाँ पे कौन कौन से, वैसे होने चाहिए सब बराबर, चूंकि मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, लेकिन ये सारे जो छोटे छोटे घर है ये सब बराबर माप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर छोटे घर का माप 1 इकाई बोला, यानी यहाँ से यहाँ अगर जाओगे तो 1, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2, यहाँ से यहाँ जाओगे 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी हर एक घर जाने पे 1 इकाई बढ़ रही है। यानी सबसे छोटी इकाई का मान क्या है? 1। ये सवाल में दिया हुआ। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब जो सवाल पूछा है, सवाल में जो पूछा है सेकंड भाग में, बिंदुओं के बीच कौन या कौन कौन 3 बिंदु समरेखीय हैं, यानी एक ही रेखा में कौन कौन से बिंदु हैं। अब ध्यान से देखो, तुम्हें एक ही रेखा में कौन कौन से बिंदु दिख रही है? ए और बी, ये बिंदु एक ही रेखा में है, ठीक। सी डी ई, ये 3 बिंदु भी एक ही रेखा में है। देखो, एक ही रेखा के ऊपर सी भी है, डी भी है, ई भी है। उसी तरह से एफ जी एच, ये तीनों भी एक ही रेखा में है। और आई जे के, ये तीनों भी एक ही रेखा में है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कैसे, ठीक। तो सबसे पहले अगर ए, बिंदु ए का तुम्हें मान निकालना है कि ये एक्स एक्सिस, इस वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हमने सीखा हुआ है ग्राफ में, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर? और चूंकि ग्राफ का स्केल है 1, ग्राफ का स्केल क्या है? 1, यानी इसका हम लिखते हैं इस तरह से, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, एस डी, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस बराबर सबसे छोटे घर का मान कितना है? 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मान भी है 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। और 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस में हर छोटे घर का, वाई एक्सिस में हर छोटे घर का मान क्या है? सवाल के हिसाब से क्या है? यहां पे भी है 1 इकाई, क्या है? 1 यूनिट। तो हम हमेशा जब भी ग्राफ करेंगे, ग्राफ के ऊपर हम इस तरह से स्केल लिख लेंगे। इस स्केल को लिखने से हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में हर एक छोटे घर का मान क्या है? 1 यूनिट। अगर मान लो यहां मैंने 2 लिखा होता, एक्स एक्सिस में हर छोटे घर का मान अगर 2 होता, तो इसका मतलब क्या होता? यहां से यहां आते तो होता 2, फिर एक घर और जाते तो कितना था? 3 नहीं होता, वो क्या होता? 4 होता, क्योंकि हर एक छोटे घर का मान तो 2 है। 2 इकाई अगर है तो पहले घर जाएंगे तो होगा 2, दूसरे घर में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से बढ़ता। समझ में आया? अब चूंकि यहाँ पे 1 इकाई है तो हर एक छोटे घर का मान है 1, फिर नेक्स्ट वाला +1 और यानी 2, फिर +1 और यानी 3, +1 और यानी 4, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से वाई में भी हो रहा है, ठीक। और हम क्या लेकर, हमने जिस तरह से सीखा था, ये शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है 0 से। ये हमेशा शुरू हो रहा है 0 से, 0 से इस तरफ और 0 से इस तरफ, ठीक। तुम्हारे अभी ये 0 से जान के रखो, जब बड़े में जानोगे तब इस ग्राफ को अपने हिसाब से तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे इस सवाल में अगर हमें ये पता लगाना है कि ए जो है, ए का मान कितना है, ए वाली जो बिंदु है इसका मान कितना है, तो हम ए का मान कैसे लिखाएंगे? देखो, ए का मान एक्स रेखा में कितना है? एक्स रेखा में देखो कितना है? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, यानी 4। और वाई रेखा में कितना है? वाई रेखा, वाई क्या ये ऊपर गया है? नहीं, बिंदु तो यहीं पर, यानी वाई रेखा में अभी भी 0 पे ही है, यानी इसका मान होगा 4 और 0, ठीक है। उसी तरह से बी का मान क्या होगा? दो कितने घर गया अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घर गया, यानी एक्स में बी का मान होगा 10, बी घर का एक्स में होगा 10, और वाई में देखो कितना है? वाई में अभी भी ये 0 पे ही है, यानी 10 और 0। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक। तो देखो, समरेखीय, एक ही रेखा में दोनों क्यों है? कब होगा एक ही रेखा में? कब होगा? जब इन दोनों का देखो वाई एक्सिस, वाई का जो मान है दोनों का सेम है। जब दोनों का ही वाई का मान सेम होगा यानी एक ही रेखा में ये होंगी। क्लियर? ई, डी और सी पे देखो, ई का मान देखते हैं।
ई का मान बोलो क्या होगा, अगर हम गिने तो ई का मान क्या होगा, देखो यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे है, यानी ई का y का मान है 16, लेकिन x का मान क्या है, देखो x कहाँ पे है, x तो 0 पे ही है, तो पहले हमें मालूम है 0 आता है, x का मान आता है यानी 0 और 16, e का मान होगा 0 और 16, d का मान क्या होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी y का मान है 12 और x का मान कहाँ है, x का मान अभी भी 0 है, यानी 0 और 12, c का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, y में 8 है और x में कितना है 0, x में अभी भी 0 है, यानी 0 और 8, क्लियर। तो क्या ये तीनों समरेखीय है, ये तीनों भी है, क्यों, देखो तीनों में x का मान सेम है, तीनों में x का मान सेम है 0 0 0, यानी तीनों समरेखीय है, एक ही रेखा में, क्लियर। अब हम f g और h को देखते हैं, ठीक है, f का मान देखते हैं, f का मान के लिए हम देखो f कहाँ पे है, तो सबसे पहले x वाला मान देखते हैं, x में देखो कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर के ठीक ऊपर है, यानी x का मान इसका हुआ 8, y पे कहाँ पे, y पे देखो यहाँ से यहाँ 0 है, फिर 1 2 3 4, y के चौथे घर के एकदम सीधा सीधी है, यानी y का मान हुआ 4, क्लियर, 8 और 4, यानी f का मान हुआ 8 4, x में 8 y में 4। g के लिए देखो, g पे कहाँ आएगा, यहाँ पे 10 घर है, 0 से यहाँ पे 10 घर है, ये मोटा वाला लाइन 10 घर है, फिर 11 12 13 14, यानी b में आ रहा है g के घर के, g के लिए x वाला है 14, y वाला देखो कहाँ पे, y वाला अभी भी 0 1 2 3 4, चौथे पे ही है 14 और 4, ठीक। h के लिए देखो, h के लिए दूसरा मोटा वाला नीला लाइन कितने घर में है, यहाँ से देखो, यहाँ से 10 घर ही है, यानी ये कुल मिला के कितना हुआ, यहाँ से यहाँ 10 10 और 10 20, यानी 20वें घर पे है, 20वें घर के ठीक ऊपर है, यानी x का मान हुआ 20 और y का मान अभी भी 4 ही होगा, देखो चौथे घर पे ही है। तो यहाँ पे भी क्या है, समरेखीय है, देखो इसका भी y का मान, तीनों में y का मान सेम है, तीनों में y का मान सेम है, यानी ये भी समरेखीय हुआ, f g और h, क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं i g और k, अब देखो ये इंटरेस्टिंग, ठीक, i का मान देखो, i का मान कितना होगा, x का मान अगर निकालना है तो देखते हैं 0 1 2 3 4, चौथे घर के ऊपर है, यानी x का मान हुआ 4, और y का मान देखते हैं 0 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, छठवें घर के सीधा सीधी है, यानी 4 और 6, ठीक है। j का मान देखते हैं कहाँ पे है, ये था चौथे घर पे था, फिर ये 5 और ये छठवें घर के सीधा सीधी है 6, और यहाँ पे कितने कौन से घर पे है, देखो ये अगर 6 था, ये 7 और 8, 8वें घर पे है, यानी j का मान होगा 6 और 8, 6 और 8। k का मान देखते कहाँ, k है तुम्हारा, ये है चौथे घर पे था, 5 6 7 8, 8वें घर पे, देखो 8वें घर के एकदम सीधा सीधे ऊपर, क्लियर। और y पे कौन सा घर है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10वें घर पे, यानी ये हुआ 8 और 10। तो इन तीनों को देखो, इन तीनों को देख के क्या लग रहा है, इसमें तो सबका मान बदल रहा है, x का मान भी बदल रहा है, y का मान भी बदल रहा है, तो क्या ये समरेखीय है, तो ये भी समरेखीय है, क्यों, देखो जो मान बदल रहा है वो सब बराबर बदल रहा है, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ x का मान, यानी दो घर बदला है, उसी प्रकार से y का मान देखो 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, यानी बराबर बदल रहा है, 6 से 8 दो घर, 8 से 2, 8 से 8 प्लस 2 यानी 10। तो जब भी मान x और y के मान अगर बराबर रेट में बदले तो वो वाली बिंदु में भी समरेखीय होंगी, और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है अगर तुम इसे एक सीधा लाइन ही बना दो। ये मैंने तुम्हें समझाया किस तरह से, नंबर्स देख के, यानी उनका स्थान देख के हम बता सकते हैं समरेखीय कि नहीं, और अगर तुम्हें ग्राफ में बनाया, ग्राफ में सीधा तुम लाइन बना दो, सीधा लाइन,
एक सीधी लाइन बना के देख सकते हो वो समरेखीय है कि नहीं। तो देखो ये एक ही लाइन में तीनों बिंदु आए तो यानी समरेखीय है। इन तीनों बिंदुओं को देखो, ये तीनों बिंदु भी एक ही लाइन पे आई है यानी ये भी समरेखीय है। सी डी और ई ये तो दिख ही रहा है समरेखीय है इस एक्स वाई एक्सिस में, और ए बी ये भी दिख ही रहा है समरेखीय क्योंकि एक्स एक्सिस में। क्लियर हुआ। तो तुम लाइन बना के भी देख सकते हो कि कौन से बिंदु समरेखीय। मान लो इन तीनों बिंदुओं के अलावा यहाँ पे भी एक बिंदु होता, मान लो होता, तो क्या हम बोल सकते थे कि ये चारों समरेखीय है? ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि तब लाइन यहाँ जाके फिर ऐसे चली जाती, वो सीधी रेखा में नहीं आती। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक। सवाल नंबर 2 में देखो, सवाल नंबर 2 में भी कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे 1 0 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 0 और 5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ एक और पॉइंट जैसे 2 और 5 देखते हैं। और सवाल में बोला है कि इन संख्याओं को पॉइंट्स के रूप में दिखाओ कहाँ पे होंगे। जैसे 1 और 0, तो 1 जो है वो हमेशा कौन सा पहला वाला संख्या कौन से एक्सिस को दिखाता है? वो है x के लिए, और सेकंड वाला है y के लिए। तो 1 x में बोला है 1 और y में बोला है 0। तो x में 1 कहाँ पे? यहाँ पे 1 है, और 0 भी यही है क्योंकि y में 0 कहाँ है? यहीं पे 0 है, यानी पहली वाली संख्या 1 0 कहाँ होगी? यहाँ। क्लियर। दूसरा बोला है x में 0 लेकिन y में 5। x में 0 ये रहा, और y में 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5, यानी ठीक यहाँ पे ये होगी दूसरी संख्या 0 और 5। क्लियर। और फिर बोला है 2 और 5, x में 2 y में 5। अब x में 2 कहाँ है? देखो x में 2 यहाँ है, और y में 5 कहाँ है? यहाँ। यानी इस लाइन बराबर और इस लाइन बराबर संख्या क्या आती है? यहाँ। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 2 को भी हल करेंगे। ठीक है, कोशिश करो।